आई मैजिक। आई मैजिक ये आपका वेब एप्लीकेशन है। ये आप कोई भी ब्राउजर से इसको यूज कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर में जाइए। आप इसमें लैपटॉप में यूज कीजिए, डेस्कटॉप पे, टैबलेट में या मोबाइल में, आप इसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए कोई भी ब्राउजर पे जाइए, वहां पे i-magic.in यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, राइट हैंड साइड में साइन इन। आप साइन इन पे जाके वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी होगा। पासवर्ड डेटाकॉम की तरफ से आपको मिल जाएगा। यहाँ यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी डाल रहा हूँ और पासवर्ड, और इसके बाद लॉगिन करना है। सपोज कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया है, तो आपके ईमेल आईडी पे वो पासवर्ड चला जाएगा। इसके अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पे हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। इसके अंदर आप वो पॉलिसी एंट्री कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में इसमें LIC के अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप बीएम प्रो यूजर हैं तो आपका बीएम प्रो से डेटा iMagic में इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का डेटा एक्सेल में है तो वो एक्सेल का डेटा हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे फॉर्मेट में अगर डेटा हमें मिल जाए तो हम उससे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सारी कंपनियां मिल जाएंगी और उन कंपनियों के सारे के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप जो पॉलिसी एंट्री करोगे लाइफ इंश्योरेंस की, वो पॉलिसी एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब आप फिल्टर करके सर्च करना चाहते हो पॉलिसी नंबर वाइज या नेम वाइज या प्रोडक्ट वाइज, ग्रुप वाइज, कमिटमेंट डेट, टर्म, PPT वाइज, वो आप यहाँ पे हमने फिल्टर का ऑप्शन दिया है। आप वहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं। न्यू पॉलिसी एंट्री करने का हमने ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने सारे इंश्योरेंस कंपनी दिए गए हैं और उनके सारे प्रोडक्ट्स भी दिए गए। आप यहाँ पे उनका प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उनकी पॉलिसी एंट्री कर सकते हैं। कैश फ्लो से लेके सारी चीजें हमने ऑप्शन दी है, आप यहाँ पे वो चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने अगर आप LIC के एडवाइजर हो, अगर आप LIC करते हैं तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का भी ऑप्शन दिया है। जैसे आप बीएम प्रो में, विजुअल मैजिक प्रो में जैसे आप कोटेशन बनाते हो, वैसे आप यहाँ से भी कोटेशन बना सकते हैं। सिंगल या मल्टीपल जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे LIC के आप कोटेशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपने कोटेशन बनाया हो आपको कोटेशन दिख जाएंगे। न्यू कोटेशन बनाना है सिंगल और मल्टीपल, आप यहाँ पे बना सकते हैं। सेम बीएम प्रो की तरह ही है, जैसे आप बीएम प्रो में बनाते हैं वैसे आप इसमें वो कोटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगल प्लान का भी, स्पेशल प्लान जैसे बीएम प्रो में आप कोटेशन बनाते हैं वैसे इसमें आप बना सकते हैं। इसमें आप प्रीमियम ड्यू, जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस के सारे लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम ड्यू आप देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग सारे लाइफ इंश्योरेंस के देखना चाहते हो तो देख सकते हो। कैश फ्लो, एन्युटी ड्यू स्टेटमेंट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे दिया गया है। तो आप डेट वाइज ये सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको स्पेशली सिर्फ LIC के रिपोर्ट्स निकालने हैं, आपको प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस के नहीं निकालने हैं, वो भी हमने यहाँ पे दिया है, जिसका हेडिंग है LIC रिपोर्ट्स। LIC रिपोर्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने टोटल कितनी पॉलिसी रजिस्टर की है, करंट स्टेटस क्या है, प्रीमियम ड्यू क्या है, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, लैप्स, पॉलिसी मैच्योर कितने के हो रहे हैं। ये आपके स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें बेसिक कैलकुलेटर्स दिए गए हैं जो हमने वंडर प्लान के अंदर दिए गए हैं।
जैसे कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू, रिटायरमेंट नीड, इनकम, चाइल्ड एजुकेशन, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे दिए गए हैं। प्लस आपके टॉप कस्टमर्स लिस्ट, आपने जो पॉलिसी एंट्री की हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे आपके टॉप कस्टमर्स के नाम आ जाएंगे, प्रोडक्ट वाइज, बिजनेस, एज वाइज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। हम यहाँ पे न्यू डेटा एंट्री में LIC पॉलिसी एंट्री का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। आप यहाँ पे LIC की पॉलिसी एंट्री कर सकते हैं सेपरेटली। अगर आपको प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंट्री करनी है या तो आपको यहाँ पे मैनेज डेटा पॉलिसी एंट्री में करनी है। अगर आप सिर्फ LIC की पॉलिसी एंट्री करना चाहते हैं तो LIC पॉलिसी एंट्री हमने यहाँ पे अलग से दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सारा प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाएगा जैसे आपको VM Pro में आता है। तो आप यहाँ पे LIC पॉलिसी एंट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जनरल इंश्योरेंस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप जनरल इंश्योरेंस करते हैं तो आप यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस का मॉड्यूल भी ले सकते हैं। इसमें आप जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस की पॉलिसी एंट्री कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी एंट्री करना चाहते हैं तो आपको जनरल इंश्योरेंस में ट्रांजेक्शन में हेल्थ इंश्योरेंस में जाके आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें हमें जब भी आप एंट्री करोगे इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, इंडिविजुअल और फ्लोटर। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक कर सकते हैं और ओके, आप इंडिविजुअल की पॉलिसी एंट्री कर सकते हो। इसके अंदर प्रीमियम भी आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रीमियम में कोई चेंजेस है तो आप मैनुअली वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जनरल इंश्योरेंस में गया हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में, इंडिविजुअल पॉलिसी में गया हूँ। अगर आप न्यू पॉलिसी एंट्री कर रहे हो तो न्यू, अगर आपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंट्री किया हुआ है, अगर आप पोर्ट करना चाहते हैं तो हमने वो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि आप पोर्ट कर सकते हैं। समझो मैं न्यू एंट्री कर रहा हूँ, स्टार, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट जो लेना है हम ले सकते हैं। कैसे कार्ड, यहाँ पे अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उनके नाम यहाँ पे अपना डालेंगे तो ड्रॉप डाउन में उनका नाम आ जाएगा। अगर ड्रॉप डाउन में नाम नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नए कस्टमर है, तो आपको कहीं बैक जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ प्लस के ऊपर, ऐड के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप कस्टमर की एंट्री कर सकते हैं। ये डायरेक्टली जो आप एंट्री करोगे इसमें बेसिक चीजें हैं, कस्टमर का ग्रुप कोड, कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास पेन, मोबाइल और ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं बेसिक चीजें डाल के। तो ये जो हम सेव करेंगे ये हमारा कस्टमर मास्टर के अंदर डेटा इनका सेव हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे नाम डालोगे तो कस्टमर का वो नाम आ जाएगा। पॉलिसी नंबर ये हमने ले लिया है, डाल दिया। यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया है, पॉलिसी रिसीव। अगर कस्टमर का पॉलिसी रिसीव हो चुका है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर यहाँ पे अनटिक कर, अगर रिसीव नहीं हुआ है तो इसको आप अनटिक करना है, इसको टिक नहीं करना है। इसका यूज कहाँ पे होगा, जनरल इंश्योरेंस में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, पॉलिसी नॉट रिसीव्ड लिस्ट। तो जिस जिस पॉलिसी के सामने आपने यहाँ पे अनटिक किया हुआ है, टिक नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी नॉट रिसीव्ड लिस्ट, वो पॉलिसी नंबर वहाँ पे शो हो जाएगा। अगर उनका रिसीव हो चुका है तो वहाँ पे भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज हमने और दी है, हेल्थ इंश्योरेंस में ये इंश्योरेंस जो है न्यू है या ओल्ड, जो प्रोडक्ट बंद हो चुके हैं, वो ओल्ड पॉलिसी का प्रोडक्ट आप एंट्री करना चाहते हो तो आप ओल्ड पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप न्यू पे ही रहने दीजिए। अगर ऑलरेडी आपने पॉलिसी एंट्री की है, पुरानी पॉलिसी है, तो वो पॉलिसी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर्स का पूरा डेटा ऑटोमेटिकली पॉलिसी से फैच कर लेगा। देखिए नीचे पूरा डेटा फैच कर लिया है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। पीरियड आपको डालना है, क्लास को मैं डिलीट कर रहा हूँ, पीरियड आप डाल देंगे।
स्टार हेल्थ फॉर एग्जाम्पल, या मैं केयर का ले रहा हूँ, केयर, इसे हम केयर पे लेंगे, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट आ जाएगा, केयर हेल्थ इंडिविजुअल, कस्टमर का नाम हम डाल देंगे, हम कस्टमर का नाम डालेंगे, ड्रॉप डाउन में नाम आ जाएगा, पॉलिसी नंबर S987, उसके बाद प्रीवियस पॉलिसी अगर लेना है तो ले सकते हैं, मैं डायरेक्टली न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी प्रीवियस पॉलिसी मुझे नहीं लेना है। अगर प्लान इनेबल है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, जोन सारे जोन के लिए सेम है, अगर अलग अलग जोन के लिए अलग अलग प्रीमियम होता तो यहाँ पे आ जाता। देन ऐड मेंबर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के नाम आ गए, अभी जिनको पॉलिसी आपको एंट्री करनी है, जिनकी उनका नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कितने का इंश्योरेंस है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है ये प्रीमियम गलत है या मॉडिफाई आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये जो प्रीमियम होगा ये बेसिक प्रीमियम होगा, इसको जब ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे आपका बेसिक प्रीमियम प्लस जीएसटी, आपका फाइनल प्रीमियम कितना है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको टीपीए, एजेंट कौन है, ये सारे डिटेल्स डालना है तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये चीज़ें। अगर आपको कमीशन कितना मिल रहा है, अगर आप परसेंटेज डालना चाहते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 18% या 15%, जो कमीशन आपको जितना परसेंट मिल रहा है आपको यहाँ पे डालना है, ऑटोमेटिकली अमाउंट शो कर देगा कि आपको कमीशन कितना मिल रहा है। ये जो कमीशन अमाउंट शो कर रहा है ये सिर्फ आपके पास दिखेगा, कस्टमर्स को ये रिकॉर्ड्स नहीं दिखेंगे। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालना चाहते हो, पेमेंट मोड क्या है, पेमेंट कैसे किया गया है, बैंक अगर चेक से किया है तो बैंक का नाम क्या है, चेक नंबर क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, हाइट वेट क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, आप कस्टमर का डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, पॉलिसी हिस्ट्री आप डालना चाहते हो डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी एंट्री करना है तो एंट्री कर सकते हैं। एक चीज और है, अगर आपकी पुरानी पॉलिसी है, समझो 5 साल 7 साल पुरानी है, आपको पूरी पॉलिसी नहीं डालनी चाहिए, आपको लेटेस्ट डालनी है तो आप यहाँ पे इंस्पेक्शन डेट डाल सकते हो, पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे डाल के इसको सेव कर सकते हो, तो आपके पास वो भी रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। वही चीज अगर फ्लोटर की पॉलिसी एंट्री करनी है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस में आना है, प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ फ्लोटर की पॉलिसी एंट्री कर सकते हो, फ्लोटर में जाना है, ओके। यहाँ पे डिफरेंट ये है, मैं दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैरी ले रहा हूँ, कैर प्रोडक्ट का नाम, कैर फ्रीडम फ्लोटर। यहाँ पे अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर उनका नाम अगर आप डालोगे नीचे ऑटोमेटिकली उनके फैमिली मेंबर्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए। उसके पहले बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, 987 में डाल देता हूँ, प्लान कौन सा है यहाँ पे देखिए, प्लान में स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, फ्लोटर सम एश्योर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, जोन यहाँ पे डिसेबल है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए आप पॉलिसी लिए हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल वो ले सकते हैं। उसके बाद कौन से फैमिली मेंबर्स ये पॉलिसी में है उनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद तो एक मेंबर हमने सिलेक्ट किया, इस सेकंड मेंबर हम टिक करेंगे, ये प्रोसेस होगा, थर्ड मेंबर, ऑटोमेटिकली हमारा प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। अगर प्रीमियम नहीं आता आप यहाँ पे मैनुअली वो प्रीमियम डाल सकते हो।
आप यहाँ पे प्रीमियम वैल्यू डाल के बाकी चीजें इसमें ऐड करना है, ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टीपीए कौन है, एजेंट कौन है, एजेंसी अगर आपने ऐड की हुई थी यहाँ पे एजेंसी आ जाएगी। बाकी चीजें यहाँ पे डाल के आप इसको सेव कर सकते हो। तो इस तरह आप जनरल इंश्योरेंस के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंट्री कर सकते हो। आपको यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस का भी ऑप्शन हमने दिया हुआ है। मोटर इंश्योरेंस में आप यहाँ पे कौन सी पॉलिसी एंट्री करना चाहते हो, पैकेज है, लाइबिलिटी है, ओन डैमेज है, न्यू है या फोर्ट है, और कौन सा व्हीकल है। ये सारे ऑप्शन हमने दिए हैं। टू व्हीलर, प्राइवेट है, कमर्शियल है, कमर्शियल थ्री व्हीलर है। ये सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ के मेकर्स कौन है वो भी हम डाल सकते हैं, मॉडल कौन सा है, वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। और वो सिलेक्ट करके इसको पॉलिसी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। सेम थिंग अदर इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे अदर इंश्योरेंस पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट और फायर हो गया, ये सारे इंश्योरेंस पॉलिसी आप यहाँ से कर सकते हो। हमने पर्सनल एक्सीडेंट करके ऑप्शन दिया है। अगर पर्सनल एक्सीडेंट को आपको अलग से एंट्री करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज आपको एंट्री नहीं करना है, आपको एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करना है, तो ये भी हमने ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप हमें डेटा एक्सेल में दे दीजिए, हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। ये हमने डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट पे यहाँ पे हमने फॉर्मेट दिया है। वो फॉर्मेट में हमें अगर डेटा मिल जाता है तो वो डेटा हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, हेल्थ के लिए, मोटर्स के लिए और अदर्स के लिए। उसके बाद रिन्यूअल, जिस जिस कस्टमर का रिन्यूअल है वो यहाँ पे रिन्यूअल लिस्ट आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आप पीरियड डाल के वो रिन्यूअल लिस्ट देख सकते हैं। और सपोज कस्टमर ने अगर रिन्यू भी कर दिया तो आप यहाँ से ही अपडेट कर सकते हैं। तो वो क्लिक करोगे तो यहाँ पे जिस जिस कस्टमर का रिन्यूअल है वो सारे कस्टमर्स के सिर्फ हेल्थ के आ जाएंगे। अगर मोटर्स का चाहते हो तो मोटर्स का आ जाएगा, अदर्स का चाहते हो तो अदर्स का। यहाँ पे हमने कॉन्सुलेटेड रिपोर्ट्स भी दिया हुआ है, कस्टमर्स का एक साथ रिपोर्ट्स आ जाएगा, हेल्थ, मोटर और अदर्स का। यहाँ पे कस्टमर का रिन्यूअल है, अगर कस्टमर ने अगर रिन्यू कर लिया है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, उनका नया पॉलिसी नंबर है, नया पॉलिसी नंबर डाल दीजिए, और बाकी चीजें जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर प्रीमियम में कोई चेंजेस है वो भी आप चेंज करके कन्वर्ट इनटू पॉलिसी ऑप्शन है। अगर वही कस्टमर को आप रिमाइंडर भेजना चाहते हो मेल के थ्रू, बस आपको टिक करना है और मेल पे क्लिक करोगे और कस्टमर को यहाँ से मेल डायरेक्टली चले जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट करके ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके कॉपी करके अपने वेब व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर को यहाँ से व्हाट्सएप रिमाइंडर भेज सकते हो। आपको सारे कस्टमर्स को एक साथ मेल भेजना है, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से आप मेल भेज सकते हो। तो आप यहाँ पे कस्टमर्स को रिमाइंडर यहाँ से भेज सकते हो, प्लस आप अगर कस्टमर ने रिन्यू कर लिया है तो आपको पूरी पॉलिसी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही रिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमने जनरल इंश्योरेंस में हमने हेल्थ, मोटर और अदर्स तीनों में वही ऑप्शन है। कॉन्सुलेटेड रिन्यूअल आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपने कितनी पॉलिसी रजिस्टर की, पॉलिसी फैक्ट शीट, ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको अदर इंश्योरेंस, जिसके अंदर आप एफ डी, आर डी, बॉन्ड्स, अगर कस्टमर का डेटा अगर आपके पास है तो आप ये सारी चीजें एंट्री कर सकते हो। कॉमन में हमने यहाँ पे कॉन्सुलेटेड इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, कस्टमर का एक साथ पूरा रिपोर्ट्स उनको दिख जाए, जिसके अंदर उनका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, अदर इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें एक साथ आ जाए। कस्टमर वाइज या ग्रुप वाइज आप जैसा निकालना चाहते हो ऐसे निकाल सकते हो। अगर ग्रुप वाइज चाहते हो तो बस कस्टमर का ग्रुप का नाम डाल दीजिए, ग्रुप हेड का नाम डाल दीजिए या ग्रुप कोड डाल दीजिए, और यहाँ से अगर डायरेक्टली उनको मेल करना चाहते हो यहाँ पे आप मेल के ऊपर क्लिक करके आप उनको मेल कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ जनरेट करना चाहते हो यहाँ पे पीडीएफ क्लिक करके पीडीएफ जनरेट कर सकते हो। ये हम जो देख रहे हैं ग्रुप वाइज देख रहे हैं, और ये हमने कॉमन में कॉन्सुलेटेड इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा
इसके अंदर देखिए आपका जो रिपोर्ट्स है कुछ इस तरह दिखेगा, जिसके अंदर आपका इंश्योरेंस, एफडीज, हेल्थ इंश्योरेंस, अदर इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें यहाँ पे आ गए। किस मेंबर्स के नाम पे कितने इंश्योरेंस है, टोटल इंश्योरेंस कितने हैं, यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे स्प्लिट होकर दिखा दिया गया है कि कौन से मेंबर का कौन सी पॉलिसी नंबर है और कौन सा प्रोडक्ट है। करंट स्टेटस क्या है वो भी आपको मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में टोटल लिया है तो कौन से मेंबर इसके अंदर है इंक्लूड। अदर इन्वेस्टमेंट में आपका एफडीज आरडीज का है। अगर मोटर इंश्योरेंस आपने लिया है तो गाड़ी का नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा कॉमन में कॉमन प्रीमियम ड्यू, हमने जनरल इंश्योरेंस में जो प्रीमियम ड्यू देखा था वो सिर्फ हमने हेल्थ या मोटर्स का देखा था। तो कॉमन में आप कॉमन प्रीमियम ड्यू में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर शो पे क्लिक करोगे तो ये पीरियड में जिसका जिसका रिन्यूअल है सारे कस्टमर्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ से ही आप इनको कस्टमर को अगर व्हाट्सएप करना चाहते हो तो यहाँ से ही आप कस्टमर को रिमाइंडर भेज सकते हो। तो कॉमन में कॉमन प्रीमियम ड्यू का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें दी हैं। मर्ज कस्टमर, कस्टमर एंट्री, कस्टमर्स में कोई एडिट करना है तो कस्टमर मास्टर में आप जाके कर सकते हो। बल्क मर्ज करना है, कस्टमर स्प्लिट करना है, तो ये आप ग्रुप्स में से निकालना है, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो जो आपको वीएम प्रो में भी ऑप्शन दिया हुआ है। लीड जनरेट, आप कस्टमर्स के लिए कोई लीड जनरेट करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने कितने कस्टमर्स को एलआईसी दिया है लेकिन कितने कस्टमर्स को आपने ये हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस नहीं दिया है, तो आप यहाँ से लीड निकाल सकते हो। और यहाँ से आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे कम्युनिकेशन पैनल दिया है, समझो कोई फेस्टिवल आया है या नया कोई प्रोडक्ट आया हुआ है, आपको अपने सारे कस्टमर्स को एक साथ मेल भेजना है और आपको अपने ईमेल आईडी पे जाने की जरूरत ना पड़े, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही मेल भेज सकते हो। सब्जेक्ट डालिए और यहाँ पे आप आप चाहते हो कस्टमर्स को जो मेल जाए वो कस्टमर के नाम से जाए, लेकिन आप बल्क में एक साथ मेल भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे फर्स्ट नेम, डेटा में से ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा उनका नाम, लास्ट नेम, और जो मेल टाइप करना है आप मेल टाइप करके यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। किसे सेंड करना है, जिसका इसका ईमेल आईडी आप चाहते हो उनको सबको जाए, ग्रुप वाइज जाए या ग्रुप मेंबर वाइज जाए, आप यहाँ से सेट करके यहाँ से सेंड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमने मल्टीपल यूजर्स दिया है, जैसे कि आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं अपने स्टाफ के लिए, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑटो शेड्यूलिंग भी लगा दिया है, कस्टमर्स को एवरी टाइम आपको आई मैजिक का लॉग आई मैजिक के थ्रू उनको रिमाइंडर भेजना ना पड़े, ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमाइंडर जाए, जैसे प्रीमियम ड्यू, आउटस्टैंडिंग लैब्स सारे कस्टमर्स के लिए एक साथ जाए या इंडिविजुअल कस्टमर का अलग अलग डेट वाइज जाए, तो आप यहाँ पे वो चीजें सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल रिमाइंडर आप सेट करना चाहते हो, कितने दिन पहले कस्टमर को रिमाइंडर जाए, 30 दिन पहले, 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो एट ए टाइम आप 3 रिमाइंडर सेट कर सकते हो। क्या जाना चाहिए, मेल जाना चाहिए या व्हाट्सएप, वो भी यहाँ पे आप सेट कर दीजिए। बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सारी चीजें हमने दिया है। इसके अलावा आई मैजिक में जब आप आई मैजिक परचेस करोगे उसमें आपको दो एप्लीकेशन दिया जाएगा, एक एडवाइजर और दूसरा कस्टमर। एडवाइजर एप्लीकेशन आपके पास होगा, जो आप कभी भी इमरजेंसी में या कहीं आप बाहर हो, ट्रेवल कर रहे हो, आप लॉगिन नहीं करना चाहते आई मैजिक, तो अपना एडवाइजर ऐप ओपन कर लीजिए और उसमें कस्टमर्स का जो रिकॉर्ड है आप देख सकते हो। जैसे कि किसी कस्टमर ने पूछ लिया मेरा प्रीमियम ड्यू कब है, क्या है, मेरा पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स बताओ क्या है, तो आप वहां से बता सकते हो। प्लस उसके अंदर आप अपने कस्टमर्स को बर्थडे किसका किसका है या किसका किसका आने वाला है वो देख सकते हो, और वहां से ही आप अपने कस्टमर्स को बर्थडे की ग्रीटिंग सेंड कर सकते हो। तो ये आपका एडवाइजर ऐप हो गया। सेकंड हो गया कस्टमर ऐप, जिससे जो आपके कस्टमर के पास ऐप होगा जिसमें कस्टमर अपना पूरा पोर्टफोलियो देख पाएंगे जो आपने आई मैजिक के अंदर एंट्री किया हुआ है।
प्लस आपके कस्टमर जो ऐप यूज कर रहे हैं, अगर सपोज उनके पास और भी कोई पॉलिसी है जो आपके रिकॉर्ड में नहीं है, आपने सपोज फॉर एग्जांपल आप जिससे किसी एडवाइजर से उन्हें पॉलिसी परचेस किया हुआ है लेकिन वो डेटा आपके पास नहीं है, तो वो पॉलिसी होल्डर वो खुद भी वो पॉलिसी एंट्री कर सकते हैं। प्लस अगर उसमें किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं कस्टमर अपने मोबाइल ऐप के अंदर, तो मेंबर अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं और उनकी पॉलिसी भी ऐड कर सकते हैं, और वो सारी चीजें जो करेंगे वो आपके आई मैजिक में दिख जाएगा। और वो सिर्फ पॉलिसी या कस्टमर एंट्री कर सकते हैं, एडिट और डिलीट नहीं कर पाएंगे। एडिट और डिलीट के लिए एडवाइजर या आपके ऊपर ही डिपेंड रहना होगा। तो इस तरह आपके कस्टमर्स वो मोबाइल ऐप यूज कर पाएंगे। प्लस आप ये जो मोबाइल ऐप है प्रोस्पेक्ट को भी दे सकते हैं, जो आपके कस्टमर नहीं है उनको भी आप मोबाइल ऐप दे सकते हैं, जिससे वो अपना डेटा, अपनी पॉलिसी, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम डालेंगे तो वो भी आपको इसमें दिख जाएगा। तो ये चीजें कुछ आप अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे आई मैजिक में।